स्वागत है आप सबका एक और नए महाकुंभ रिवीजन के अंदर, जहां हम फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर कवर करने वाले। इससे पहले हमने फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट को कंप्लीट किया है, तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मैग्नेट क्या होता है, कि एक ऐसा सब्सटेंस जो यूजुअली आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। आप सबको इतना पता होगा कि जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं। अच्छा, मैग्नेट की एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, एक ऑरा, जिस ऑरे पे पर्टिकुलर आयरन पार्टिकल अट्रैक्ट या रिपेल होता है, उस ऑरा को, उस चीज को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। बट सर क्या ये हमें दिख सकती है? लेट्स से एक मैग्नेट है, तो क्या आप ये बता सकते हो कि कितनी दूरी पे हम आयरन पार्टिकल रखें तब जाके वो अट्रैक्ट हो? तो हम ये नहीं बता सकते कि कितनी दूरी पे आयरन पार्टिकल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि होती है इमेजिनरी फील्ड लाइंस, जो एक मैग्नेट के अक्रॉस बनाई जाती है ताकि हम ऑरा निकाल पाए, मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाए। चेक करिए, देखो, द स्पेस सराउंडिंग इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां हम बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये बनती कैसे? सर सिंपल है, एक मैग्नेट लीजिए, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स छिड़क दीजिए तो एक पैटर्न बनेगा। पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है एक आयरन फिलिंग्स का। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 4-5 प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है नॉर्थ से साउथ जाती है आउटसाइड, बट जो इनसाइड रहता है वो रहता है साउथ से नॉर्थ। सेकेंड रहती है पोल्स पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है, छोटे छोटे सेमी सर्कुलर कर्व्स बनाती है। और फोर्थ, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये 4-5 प्रॉपर्टीज एग्जाम में बहुत बार पूछी है। बट ये तो है चैप्टर का एकदम इनिशियल पार्ट, बट जो मेन चीज है वो है इफेक्ट ऑफ करंट। कि हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, जब करंट पास होता है तो हीट निकलती है, दैट वाज हीटिंग इफेक्ट। अब यहां अगर हम करंट पास कर रहे हैं तो वो वायर मैग्नेट बन जाएगी। इसी इफेक्ट को बोला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको पहली बार हैंस क्रिस्टियन ओरिस्ट्रेड ने डेमोन्स्ट्रेट किया था। उन्होंने किस तरीके से ये किया, उन्होंने एक अपार्टस लिया और उसमें से नॉर्मली करंट पास किया। उन्होंने उसके बाजू में रख दी मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, तो जो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी उन्होंने ये इससे पोर्ट्रे किया कि यार मैग्नेटिक कंपास तभी डिफ्लेक्शन शो करते हैं जब उसके आजू बाजू कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। तो जब करंट पास हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। सर ये टेम्पररी है या परमानेंट है? तो आंसर है टेम्पररी है, क्योंकि जब तक करंट रहेगा तब तक ही ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो चेक करिए, ओरिस्ट्रेड जी ने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था 1820 के अंदर। सेम चीज, इस मैग्नेट का नाम रखा इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट फॉर्म्ड वाया इलेक्ट्रिसिटी। अब सेम चीज को जो हमारे ओरिस्ट्रेड साहब ने किया, उसको हमको 3 तरीके से पढ़ना है। एक पढ़ेंगे हम स्ट्रेट वायर, दूसरा पढ़ेंगे सर्कुलर वायर, थर्ड पढ़ेंगे आपका सोलेनॉइड। स्ट्रेट वायर में किस तरीके से होता है, जैसे हमने एक स्ट्रेट वायर लिए, एक आपका कार्डबोर्ड लिया, जब हम इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स छिड़केंगे और करंट पास करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे सर्कल्स देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रेट वायर के थ्रू होता है। अच्छा, आपको ये बता दूं, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको डिनोट किया जाता है बी से। और क्योंकि एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है तो हम फिजिक्स में सारी डायरेक्शनल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से नवाजते हैं। सर क्या हम इस डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। जब आप बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दोगे, प्लस माइनस को चेंज कर दोगे, तो कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, क्या सर हम फील्ड लाइंस को बढ़ा भी सकते हैं? तो आंसर है हाँ। कैसे बढ़ाएंगे सर? सिंपल है, आई बढ़ाने से आपका बी बढ़ता है, यानी आप करंट बढ़ाइए तो फील्ड बढ़ता है। डिस्टेंस ऑफ वायर से उल्टा रिलेशन है, आप वायर की लंबाई बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जो फील्ड है वो कम जनरेट होगी, इस तरीके से। अब सर सवाल उठता है कि हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे किसी की क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो इसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल? जो थंब है वो डिनोट करेगा करंट की डायरेक्शन और जो फिंगर से वो डिनोट करेगी फील्ड की डायरेक्शन। चेक करिए, कुछ इस तरीके से ध्यान रखना है, जब अपवर्ड करंट जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज और जब डाउनवर्ड करंट जाता है तो क्लॉकवाइज। इस तरीके से हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। स्ट्रेट वायर के बाद आता है सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर इज सम ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रेट वायर एज वेल। भाई स्ट्रेट वायर को आप घुमा दोगे तो आपकी सर्कुलर वायर बन जाएगी। कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे स्ट्रेट वायर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती थी, सेम सर्कुलर वायर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही बनाती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये इसका एक मैक्सिमम पॉइंट है, 2 बार डायरेक्शन चेंज होगी। यहां से जैसे करंट ऊपर जा रहा है और
इस मैक्सिमम पॉइंट से फिर करंट नीचे आ रहा है, तो यहां पर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, यहां पर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, दोनों की डायरेक्शन चेंज होगी, अपवर्ड है तो अलग रहेगी, डाउनवर्ड है तो अलग रहेगी। सर अगेन हम कैसे इसकी डायरेक्शन निकालेंगे? सेम मैग्नेट जो हमने रूल पढ़ा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, उसी से आपका ये आ जाएगा। सर क्या हम वापस से स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कैसे? आई बढ़ाने पे वापस से बी बढ़ेगा, सेम लॉ है, हर तीनों में यूज होता है। अच्छा, यहां रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप सर्कल की लेंथ बढ़ाओगे, रेडियस बढ़ाओगे, तो जो फील्ड लाइंस है वो कम रहेगी। नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतने ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनेगी। इसके बाद आपका थर्ड आता है सोलेनॉइड। सर सोलेनॉइड होता क्या है? पहले तो सोलेनॉइड रहता है कि आपका एक कंडक्टर है, उसके आजू बाजू आपने एक वायर लपेट दी है, उसी को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। चेक करिए, जब सोलेनॉइड से हमने करंट पास किया तो कौन सी फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है? कुछ फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है कुछ इस तरीके से। सर ये कैसी है? इट इज समवॉट सिमिलर टू बार मैग्नेट। कैसी है? समवॉट सिमिलर टू बार मैग्नेट। सर सवाल उठता है कि इस पर्टिकुलर चीज के आप पोल्स कैसे निकालोगे? तो बड़ा इजी है, आपको अगर इस सोलेनॉइड के पोल्स निकालने तो आप क्या करेंगे? एक परमानेंट मैग्नेट लेके आएंगे, जैसे बार मैग्नेट हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, लेट से हम यहां पर लेके आए और ये इससे अट्रैक्ट हो गया, ये इससे अट्रैक्ट हो गया और हमने जो बार मैग्नेट लिया उसका नॉर्थ लिया। लेट से मैं एक यहां पर मैग्नेट लेके आया और यहां मैंने उसका नॉर्थ रखा है और यहां उसका साउथ रखा है, ये दोनों अट्रैक्ट हो गए, तो यानी ये इसका साउथ हो गया और ये इसका बाकी बचा हुआ कौन सा हो गया? नॉर्थ। इस तरीके से हम सोलेनॉइड के पोल्स निकाल सकते हैं। तो चेक करो इसका फील्ड लाइंस कैसा है? सिमिलर टू बार मैग्नेट। अच्छा अगेन यहां पर भी आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, आंसर है हाँ, पहला सेम, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा आप वायर को लपेटोगे उतना ज्यादा ही होगा। और लास्टली नेचर ऑफ मटेरियल, सॉफ्ट आयरन जल्दी मैग्नेटाइज होता है कंपेयर टू हार्ड आयरन। तो इस तरीके से आपका ये सोलेनॉइड वर्क करता है। अब जो हमने पढ़ा बार मैग्नेट और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका टेम्पररी। ये कब तक टेम्पररी? जब तक आप करंट सप्लाई कर रहे हो तब तक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बना नहीं है, ये आप देख लेंगे। इसके बाद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और आता है जिसको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, वेरी सिंपलेस्ट टॉपिक। क्या कहता है ये सर? जैसे एक हमने लिया है हॉर्सशू मैग्नेट, उसके आजू बाजू हमने लगाया एक कंडक्टर, अब इस कंडक्टर्स के थ्रू हम करंट पास करेंगे, तो जैसे ही हमने इस कंडक्टर के थ्रू करंट पास किया तो ये एक टेम्पररी मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया और साथ ही में आपने एक परमानेंट मैग्नेट रखी है, तो एक परमानेंट मैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ये आइदर अट्रैक्टिव फोर्स हो सकते हैं या आइदर रिपल्सिव फोर्स हो सकती है, उससे हमारा मतलब नहीं है, बट मेन थिंग है कि कंडक्टर मूव करेगा, मोशन शो करेगा, इसी को बोलते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी की फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो मैं यूज करूंगा एक रूल जिसको हम बोलेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल यूज करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये क्या कहता है? स्ट्रेच आपकी करेंगे थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों ऐसे करेंगे जिसका डायरेक्शन 90 डिग्री और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। जो थंब रहेगा वो डिनोट करेगा फोर्स की डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर डिनोट करेगी फील्ड की डायरेक्शन और मिडिल फिंगर डिनोट करेगी आई की डायरेक्शन, एफ बी आई। इस तरीके से हम किसी भी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। अच्छा आप ध्यान रखेंगे जब भी आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे उसके पीछे एक दो चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी से आती है। जैसे अगर कहीं लिखा है कि प्रोटॉन की डायरेक्शन ऊपर है तो सेम बात कर रहा है करंट की डायरेक्शन, जो प्रोटॉन की डायरेक्शन वो करंट की डायरेक्शन। बट अगर कहीं लिखा है इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो आपको करंट की डायरेक्शन नीचे करनी है, ये मत भूलना। हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि करंट और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो ये मत भूलना। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको ये करना है जिसके अंदर आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल निकालेंगे और आपको फोर्स निकालने को दिया जाएगा। इसके बाद आता है हमारे इस चैप्टर के अंदर डीसी और एसी, वेरी इजी। डीसी मींस डायरेक्ट करंट, एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट वो होता है जिसमें कोई भी डायरेक्शनल चेंज नहीं आता है, बट जो एसी होता है वो उसमें हमेशा बार बार डायरेक्शन चेंज होती रहती है। डीसी सेल, बैटरी इन सब के अंदर यूज होता है, एसी हमारे घर वगैरह के अंदर यूज होता है। सर हम एसी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक तो डायरेक्शन चेंज आ रही है, तो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए जब हम सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं तो एनर्जी लॉस बहुत कम होता है, इस वजह से हम घरों के अंदर एसी यूज करते हैं। आपको ये ध्यान होना चाहिए एसी इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज आती है और डायरेक्शन जो चेंज होती है वो 1/100th सेकंड में चेंज होती है। अच्छा फिर आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वेरी इजी। 3 वायर्स होती है, एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर, एक होती है अर्थिंग वायर। लाइव वायर रेड कलर की होती है, अर्थिंग वायर आपकी ग्रीन कलर की होती है, न्यूट्रल वायर आपकी ब्लैक या ब्लू कलर की होती है। लाइव वायर के अंदर कम से कम 220 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, न्यूट्रल के अंदर 0 देखने को मिलेगा, इस वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 हो जाता है। अच्छा सर ये वायर देखो इस तरीके से लेके जाया जाता है और ये पूरा फ्यूज किया जाता है। अब आपको ये पता होगा, हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था जो हमारे घरों में अप्लायंसेस
को अरेंज किया जाता है वो पैरेलल सर्किट में किया जाता है, सीरीज में नहीं किया जाता है। अच्छा, कुछ अप्लायंसेस जहां पर मेजर करंट बहुत ज्यादा दौड़ता है वहां पर उसके लिए कनेक्शन करवाते हैं कि अगर जैसे कोई आयरन है, रेफ्रिजरेटर है, बड़े अप्लायंसेस है, अगर कोई इसको यूज कर रहा है, अगर उसमें ओवर करंट आया, कुछ शॉक वॉक लगा, तो वो शॉक उस पर्सन को ना लगे, बट वो जो शॉक है वो अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरीके से अर्थिंग वायर करवाई जाती है जो ग्रीन कलर की होती है। इसके बाद आपके दो सर्किट्स होते हैं, एक होता है लाइटनिंग सर्किट, एक होता है पावर सर्किट। लाइटनिंग सर्किट 5 एम्पियर का रहता है जो छोटे अप्लायंसेस, टीवी, बल्ब्स वगैरह के लिए, बट जो पावर सर्किट होता है वो 15 एम्पियर का रहता है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर, आयरन वगैरह वगैरह आप यूज करते हो। बाकी आयरन कनेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, अर्थिंग के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या होता है सर फ्यूज? फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस, एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमारे घरों में हमको शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग से बचाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अगर करंट एक एक्सेस पॉइंट से आगे बढ़ गया, लेट्स से हमने 5 एम्पियर का फ्यूज लगाया, करंट 5 से जैसे ही आगे बढ़ा ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और जो आपकी सर्किट है वो एंड हो जाएगा। अच्छा, ये फ्यूज की जरूरत क्यों पड़ती है? मेनली दो कारण की वजह से। एक होता है शॉर्ट सर्किटिंग, दूसरा होता है ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग मतलब कभी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में मिल गई तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। वहां हो सकता है कि एक्सेस करंट फ्लो हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा ओवरलोडिंग, मतलब आपने एक ही सर्किट के ऊपर बहुत सारे अप्लायंसेस लगा रखे तो बहुत ज्यादा ओवरलोड पड़ रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं हमें एक फ्यूज सेफ्टी डिवाइस की यूज पड़ती है। तो ये है हमारा पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आपके चैनल साइंस विद सूरज को सब्सक्राइब करें एंड डू पिन इन द कमेंट बॉक्स। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।